हाय, कैसे? आप लोगों के ही मैं कमेंट पढ़ रहा था और उसी कमेंट्स में से मैंने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है। मैंने वो टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या है, कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, जैसे पेशेंट्स हैं ना, ऑब्वियसली सारे पेशेंट्स ही हैं जो कमेंट करते हैं, किसी न किसी तरह से वो परेशान हैं। तो कमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा क्षारसूत्र जो है इतने महीने से चल रहा है, अभी तक फिस्टुला ठीक नहीं हुआ, या हमारा सर्जिकल प्रोसीजर कोई दूसरी थेरेपी में अगर एलोपैथी सर्जरी में कोई प्रोसीजर चल रहे हैं तो बोले डॉक्टर साहब हमारा इतने दिन से 2 बार 3 बार प्रोसीजर हो चुके हैं, 4 बार सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिस्टुला ठीक नहीं हुआ है। 2-2 साल तक क्षारसूत्र चल रहा है पर फिस्टुला ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे कमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग जो मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा इसी पे एक वीडियो आपको मैं बना के दूं और इसमें मैं आपको इसका जवाब दूं, क्योंकि एक एक कमेंट में जवाब देने का तो कोई अर्थ नहीं है। एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो थोड़ी बात समझ में आएगी। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई टाइप का अगर फिस्टुला आपको है तो उसको ठीक होने में कितना समय लगना चाहिए, है ना। ये हालांकि ये देखने वाली बात होती है, लेकिन फिर भी एक मतलब मैं ऐसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं, अगर स्टैंडर्ड है जैसे कितना लगता है लगभग फिस्टुला ठीक होने में। तो फिस्टुला का जैसे आप एमआरआई कराते हैं तो फिस्टुला में लेंथ आती है कि फिस्टुला कितना बड़ा है। एक फिस्टुला है या एक साथ 2 फिस्टुला हैं या एक साथ 3 फिस्टुला हैं, जितने भी हैं, तो वो हर एक फिस्टुला की लेंथ बताते हैं कि एमआरआई में कितनी लेंथ है। तो लेंथ के हिसाब से उसके ठीक होने की ड्यूरेशन फिक्स हो जाती है। स्टैंडर्ड ऐसा ही होता है, कभी चेंज भी होता है वो अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है। जैसे मान लो किसी एमआरआई में फिस्टुला की लेंथ आ रही है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, एक ही ट्रैक है, बाहर से लेके अंदर तक मान लो 7 सेंटीमीटर का है, तो मान के चलते हैं, मेरा ये हिसाब है कि 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ये मेरा हिसाब है, मतलब मैं जैसे पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, है ना, मेरे जो पेशेंट्स होते हैं तो उसमें क्या हिसाब होता है, मेरा यही हिसाब होता है कि 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में फिस्टुला जो है वो कट जाता है, और कट के उसका घाव पीछे पीछे भरता है, सामने से 1-1 सेंटीमीटर कटता जाता है। तो अब यदि 7 सेंटीमीटर का फिस्टुला है तो इसको 7 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। एक आध हफ्ता कभी ज़्यादा, एक आध हफ्ता कभी कम, है ना। जैसे मान लो 7 सेंटीमीटर का मैंने बताया, तो 1 हफ्ता कम यानी ये 6 हफ्ते में भी हो सकता है। कभी कभी कटिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है तो एक आध हफ्ता कम भी लगता है, तो या तो 6 हफ्ते में हो जाएगा, और या तो फिर वो 7 अगर सेंटीमीटर का फिस्टुला है 7 हफ्ते लगने हैं तो एक आध हफ्ता ज़्यादा लग जाता है। कभी बीच में कभी स्लो भी चलता है फिस्टुला, जैसे कभी फाइब्रोज ट्रैक आ जाता है, कि फाइब्रोसिस थोड़ा ज़्यादा होता है तो क्षारसूत्र को कट करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक आध हफ्ता कभी ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे 7 सेंटीमीटर का फिस्टुला है तो एक आध कम यानी 6, एक आध ज़्यादा मतलब कि 8। तो मेरा हिसाब यही होता है। अभी यदि इसमें 2 फिस्टुला होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि एक जैसे 7 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको ऐड कर देते हैं, मतलब 7 सेंटीमीटर का एक फिस्टुला मतलब 7 हफ्ते, 5 सेंटीमीटर का एक फिस्टुला मतलब 5 हफ्ते। अब ये अलग बात है, अगर ये दोनों फिस्टुला के ट्रीटमेंट साथ में चल रहे हैं तो दोनों ही 7 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर अलग अलग हफ्ते इसमें लगेंगे। तो इस तरह से 7-5 कितना हो गया, 7-5 12, है ना। तो 12 हफ्ते में ये फिस्टुला ठीक होना, मतलब ठीक करने की विधि पर निर्भर करता है ना। लेकिन इतना भी डिले नहीं होता है कि एक फिस्टुला जो है वो 2-2 3-3 साल तक किसी का चल रहा है फिस्टुला का ट्रीटमेंट और वो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये तो जो कर रहे हैं डॉक्टर साहब वो ही बता पाएंगे, या जो पेशेंट जिन डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे हैं वो उसका जवाब दे पाएंगे कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्या उसमें कोई अलग पैथोलॉजी है, कोई अलग प्रॉब्लम है। तो ये तो डिस्कशन की बात है, ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो काम है, मतलब मेरे जितने भी पेशेंट हैं, अगर मैंने जितने भी फिस्टुला के ट्रीटमेंट मैंने अभी किए, या मैं जब बीएचयू में था तब भी हम लोग फिस्टुला के ट्रीटमेंट करते, तो एक हफ्ते में 1 सेंटीमीटर, अगर 7 सेंटीमीटर तो 7 हफ्ते, 8 सेंटीमीटर तो 8 हफ्ते, 9 सेंटीमीटर तो 9 हफ्ते, 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तो उतने हफ्ते। और उसमें भी अगर हमने किसी और टेक्निक से किया है जो कि फिस्टुला को आराम से ठीक करने की और जल्दी ठीक करने की विधि से यदि हमने उसको किया है तो हम इसका ड्यूरेशन और भी कम कर लेते हैं। कभी कभी मतलब 12-12, 15-15 सेंटीमीटर के फिस्टुलाज हम लोग 4-5 हफ्ते में ठीक कर लेते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो एक्सपर्टीज़ है, वो हम करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो इतने में ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसी क्या बात है।
तो जितने भी लोग इसमें पूछते हैं ना यूट्यूब पे कमेंट करके कि हमारा 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, तो मैं इसमें आपको सलाह नहीं दे पाऊँगा कि आपका क्यों ट्रीटमेंट इतना लंबा चल रहा है ना, क्योंकि मुझे आपके फिस्टुला के बारे में नहीं मालूम है। और जो एमआरआई रिपोर्ट है, जैसे कई पेशेंट मुझे एमआरआई रिपोर्ट भी भेजते हैं, तो एमआरआई रिपोर्ट में देखता हूँ मैं, तो उसमें लिखा रहता है मान लो 7 सेंटीमीटर, तो मेरे हिसाब से तो इसको 7 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट 1.5 साल 2 साल तक चल रहा है, तो ये तो आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगी कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि क्या अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिससे हमारा क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट या सर्जिकल, जैसे मान लो बार बार सर्जरी हो रही है, मान लो एक बार आपने फिस्टुला में एलोपैथी वाली सर्जरी कराई और फिर से फिस्टुला हो गया, तो आपने फिर से कराई और फिर से हो गया और फिर से कराई, तो डिस्कशन में ये डिस्कस होना चाहिए कि एक बार अगर फेल हुआ है तो हमने दूसरी बार किया, दूसरी बार फेल हुआ है तो हमने तीसरी बार किया है, लेकिन अब ये अगर लगातार चलता जा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है, तो डॉक्टर साहब आपको क्लैरिफाई भी करेंगे और समझाएंगे भी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि क्या वहाँ पे यथास्थिति है आपके घाव की, फिस्टुला की, और क्या उसमें प्रोसीजर चल रहा है, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो यदि मैं देखता तो शायद मैं बता देता कि इसमें समय क्यों लग रहा है या समय किस वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ये तो मेरे देखने की बात है, मैं देखूंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या ऐसी बात है, ये क्यों ऐसा चल रहा है। अन्यथा जो मेरे पेशेंट है, मेरे हिसाब से तो 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते, 5 सेंटीमीटर 5 हफ्ते, 6 सेंटीमीटर 6 हफ्ते, 7 सेंटीमीटर 7 हफ्ते, 1 ट्रैको 2 ट्रैको 3 ट्रैको 4 ट्रैको 5 ट्रैको, अगल बगल सब जगह वो वही हिसाब चलता है ना। तो यही बात मुझे आपको इस वीडियो में बताना थी। अब देखो क्या होता है कि अब कोई चीज़ फेल कैसे हो जाती है, सर्जरी, है ना, कि आप सर्जरी फेल क्यों हो रही है, तो ये अगेन इसमें भी मेरे पास कमेंट में आते रहते हैं कि मेरी सर्जरी बार बार फेल क्यों हो रही है। तो अब मैं इसमें आपको कैसे सलाह दे पाऊँगा ना, आपका घाव मैंने नहीं देखा, आपका फिस्टुला मैंने नहीं देखा, किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, कहाँ, मतलब सर्जरी, मतलब मैं एलोपैथी सर्जरी की बात कर रहा हूँ, अगर फेल हुआ है तो उसकी क्या वजह है, मैं जब तक देखूंगा नहीं, मुझे नहीं मालूम चलेगा कि उसमें हुआ क्या है, तो उसकी वजह क्या है फेल होने की, तो ये तो देखने वाली बात है ना। लेकिन जहाँ तक रहा कि मतलब फिस्टुला को ठीक होने में समय कितना लगता है, तो आप समय उसकी लेंथ के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका जितने सेंटीमीटर का फिस्टुला है उतने हफ्ते उसको ठीक होने में लगेंगे। अगर 2 फिस्टुला है तो दोनों की जितनी लेंथ है उतने हफ्ते उसको ठीक होने में लगेंगे। अगर आपने साथ साथ में किया है तो एक ही उसमें जो लंबा है उसकी लंबाई के हिसाब से उतने हफ्ते में दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग हफ्ते काउंट होंगे, एक 5 सेंटीमीटर का तो 5 हफ्ते और एक 7 सेंटीमीटर का है तो अगले 7 हफ्ते, ऐसा है। तो ये करने की टेक्निक है। कभी कभी हम लोग किसी विधि से करते हैं जिसमें कि वो सारे फिस्टुला जो है एक साथ 3-4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। कभी कभी फिस्टुला ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग सेपरेटली ठीक करना पड़ता है, तो हम उस तरह से भी करते हैं। लेकिन ये हिसाब बस वही है, जितना सेंटीमीटर उतने हफ्ते, यही होना चाहिए। इससे अगर आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा सा डिस्कशन की बात है, थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी हो रही है, क्या मतलब रोगी के आपके दृष्टिकोण से कहीं कमी हो रही है, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, दवाई प्रॉपरली नहीं रहते हो, या डॉक्टर साहब ने जो कहा है आप प्रॉपरली वैसा नहीं करते हो, तो क्या इसलिए क्षार सूत्र या कोई भी सर्जरी फेल हो रही है या क्षार सूत्र लंबा चल रहा है, या डॉक्टर साहब कोई काम कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन की बात है, तो थोड़ा सा आप उनसे डिस्कस करिए। और यदि आपको लगता है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है, तो मैं कमेंट बॉक्स में ऐसे जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, आपके घाव को देखना पड़ेगा, आपके फिस्टुला को देखना पड़ेगा, एमआरआई देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। तो अगर फिस्टुला का इलाज आपका लंबा चल रहा है तो ये मुझे देखने वाली बात है, मैं देख के ही आपको बता पाऊँगा। और जिन लोगों को फिस्टुला है और वो लोग ट्रीटमेंट कराने का प्लान कर रहे हैं, तो समय के बारे में सोचते हैं कि कितना समय लगने वाला है, तो यही बात है, जितने सेंटीमीटर उतने हफ्ते, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि इसमें टाइम कितना लगने वाला है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।